नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का फॉर्म अप्लाई किया था, चाहे टेक्नीशियन 3 के लिए या टेक्नीशियन 1 के लिए, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। टेक्नीशियन 2024 की जो ऑफिशियल वैकेंसी पहले 9000 के आसपास थी, उसे बढ़ा करके अब 14,298 कर दी गई है। तो ये लाखों कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। गुड न्यूज़ है कि अब आपकी वैकेंसी लगभग मान सकते हैं 5,000 के आसपास बढ़ चुकी है। अब इस वैकेंसी बढ़ने से ये प्रभाव होगा कि अब आप लोग अपना जो बोर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से कि पहले आरआरबी बेंगलोर में कम वैकेंसी थी, अब ज़्यादा हो गई है, तो आप लोग उस हिसाब से जो भी बोर्ड आप लोग अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं कि इस बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसी है, तो वो आप लोग अपना बोर्ड चेंज कर सकते हैं और आप लोग अपना प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन सभी बातों को देखेंगे, बात करेंगे कि एग्ज़ाम आपका टेक्नीशियन का कब हो सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यदि आप लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का फॉर्म अप्लाई किया था, चाहे टेक्नीशियन 3 के लिए या टेक्नीशियन 1 के लिए, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल कॉरिजेंडम और एडेंडम नंबर 1 जारी कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2024 के लिए, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनहेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, यानी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी उसे इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। आप लोग फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव पब्लिश्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन विथ 9,144 numbers vacancy for open line 18 categories all over the Indian Railway. A review has been undertaken in view of additional demand received from workshop and public units 22 categories, and now the vacancy of technician stand enhanced to 14,298 for 40 कैटेगरीज। यानी जो पहले वैकेंसी 9,144 थी, जिसमें 18 कैटेगरी की वैकेंसी थी, अब उसे बढ़ा करके 14,298 कर दी गई है, जिसमें टोटल यहाँ पे 40 कैटेगरी हो गई है। पहले 18 कैटेगरी थी, अब 22 कैटेगरी यहाँ पे और वैकेंसी बढ़ी है, यानी कि 22 कैटेगरी में और वैकेंसी बढ़ी है। टोटल वैकेंसी 14,298 हो गई है। सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, द कम्युनिटी वाइज और कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ एवर revised vacancy for various post for all RRB are enclosed here with centralized employment notice number 02/2024 revised vacancies table annexer B1, यानी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, कम्युनिटी वाइज वैकेंसी है, उसे रिवाइज करके यहाँ पे दे दिया गया है। पूरा आप लोग PDF है जो टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग देख सकेंगे कि आप लोगों ने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उस पोस्ट में पहले कितनी वैकेंसी थी और अब कितनी वैकेंसी हो चुकी है। थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, द पोस्ट पैरामीटर दैट इज क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सूटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर PWBD कैंडिडेट, और यानी कि जो नए कैंडिडेट है फॉर न्यूली एडेड कैटेगरी ऑफ वर्कशॉप 19 से 40 आर इनक्लोज्ड हेयर विथ, यानी एनेक्सर 1 में, यानी कि जो नई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या जो नया मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो उसके लिए 19 से जो 40 कैटेगरी की जो वैकेंसी बढ़ी है, उसका यहाँ पे एनेक्सर 1 में दे दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट उसमें एलिजिबल होंगे तो वो भी अपना पोस्ट वो और बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पे 18 कैटेगरी की ही वैकेंसी थी और अब हो गई यहाँ पे 40 कैटेगरी की वैकेंसी। तो एग्जांपल से कि ये जो 22 कैटेगरी की वैकेंसी बढ़ी है, यानी 22 मान सकते हैं, और जो कैटेगरी की वैकेंसी बढ़ी है 22 पोस्ट और जो बढ़े हैं, यदि उसमें आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका उस तरह का है, तो आप लोग वो पोस्ट भी अब अपना डाल सकते हैं। जब यहाँ पे फिर से आरआरबी चेंज करने का या मॉडिफिकेशन करने का लिंक दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में देख सकते हैं, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWBD एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरी ऑफ पोस्ट फॉर वर्कशॉप एंड पब्लिक अंडर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2024, an opportunity will be given to fresh eligible candidate to apply against centralized employment notice number 02/2024. The link for submission of online application for the fresh eligible candidate will be live shortly for a period of 15 days
ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल द RRBs। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कर दी गई है चौथा नंबर पॉइंट में, ये जो वैकेंसी बढ़ी है, अब नए फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल से कि पहले कोई भी कैंडिडेट टेक्नीशियन का फॉर्म भरने के लिए छूट गए थे, चूक गए थे, तो वो अब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर से लिंक ओपन किया जाएगा 15 दिनों के लिए। पांचवा पॉइंट देख सकते हैं, द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट विल आल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ RRB अलॉन्ग विथ प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवे वर्कशॉप public undertaking within the opted RRB as well as preference for various category of post within the earlier opted RRB. The link for modification for the existing eligible candidate will be live shortly for a period of 15 days on the official website. यानी जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था वो अपना RRB भी चेंज कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं और नया अपना पोस्ट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो कैंडिडेट पहले फॉर्म भरने में छूट गए थे वो अब यहाँ पे फ्रेश फॉर्म भी भर सकते हैं और जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अपना यहाँ पे जो प्रेफरेंस है, ऑप्शन है, वो भी चेंज कर सकते हैं। लिंक जल्द ही अवेलेबल रहेगा 15 दिनों के लिए और जो भी अदर टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेम रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अब फिर से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो अपना यहाँ पे अपना ऑप्शन या चॉइस है जो चेंज कर पाएंगे। एग्ज़ाम कब तक होगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे ने अपना पहले जो वैकेंसी जारी की थी उसके लिए टेंटेटिव यहाँ पे टाइमलाइन एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो CBT एग्ज़ाम है वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन ये एग्ज़ाम कैलेंडर बिल्कुल मान सकते हैं फेल हो जाएगा। ये जो आपका ड्यूरेशन है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, इस ड्यूरेशन में टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। ये वैकेंसी अभी बढ़ी है, अभी मान सकते हैं फॉर्म भरने के लिए डेट आएगा, लिंक कब आएगा, क्योंकि जैसे ALP की वैकेंसी में फॉर्म भरा था यानी वैकेंसी बढ़ा था तो बहुत दिनों के बाद, लगभग 20-25 दिन के बाद लिंक आया था। तो ऐसा होता है, तो ये यानी कि ये जो टाइमलाइन दिया गया है इस टाइमलाइन के बीच में एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इससे जो पहले वैकेंसी आई है ALP का, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ये मान के चलेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम है टेक्नीशियन का वो 2025 में ही अब संभव है, 2025 में। अब ये हो सकता है कि फरवरी में हो या मार्च हो, लेकिन फरवरी मार्च से पहले संभव नहीं है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन 3 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ही एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 100 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। सिलेबस देख सकते हैं, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर का, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, साइंस से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा। पूरा आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जनरल साइंस का और आपका जनरल अवेयरनेस का। इसी 100 नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट लगेगा और आपको नौकरी दी जाएगी। इसके बाद देखिए टेक्नीशियन 1 का जो ग्रेड 1 सिग्नल का पोस्ट है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस पोस्ट में भी आपको यानी कि 90 मिनट का एग्जाम होगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। 100 सवाल पूछे जाएंगे, एक ही एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम के बेसिस पे मेरिट लगेगा। जिसमें आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, कंप्यूटर यहाँ पे ऐड किया गया है एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर। सिलेबस आप लोग यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, जैसे आपको जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, मैथ है और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है। तो चाहे टेक्नीशियन 1 का एग्ज़ाम हो या टेक्नीशियन 3 का एग्ज़ाम हो, एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। 100 नंबर का दोनों का एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है। यहाँ पे सिलेबस अलग अलग है। तो जितने भी कैंडिडेट तैयारी में जुड़े हुए हैं, आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, क्योंकि वैकेंसी बढ़ चुकी है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ चुका है। जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको सही और सटीक जानकारी देता रहेगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।